हालांकि उनके वृक्ष बनने के पीछे एक दूसरी कहानी भी है। यहाँ पर जब महर्षि दधीच ने नैमिषारण्य में अपने अस्थियों का दान दिया था, तब उनकी पत्नी जो थी सुवर्चा, उन्होंने देवताओं को कहा कि आपने मेरे पति के साथ छल किया है, क्यों किया आप मेरे पति के साथ? तो देवता उनके सवालों का जवाब देने से कतरा रहे थे, तो वो क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के कहा कि आप मेरे प्रश्न करने के बाद भी जड़ की तरह खड़े हो, हम श्राप देते हैं कि आप जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। तो उनके श्राप के कारण ये जो 33 करोड़ देवता कहलाते हैं, ये 33 कोटि देवता, ये वो वृक्ष के रूप में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ घूमते ब्रह्मा के चक्र की तरह हर ईश्वरीय शक्ति का यहाँ चक्कर लगता रहा। कहते हैं नैमिषारण्य में ही हुई एक साधना की वजह से श्री हरि को पूर्ण इंसान के तौर पर जन्म लेना पड़ा। राजा मनु और रानी शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में तपस्या की। तुलसीदास जी ने लिखा है, विधि हरि हर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहु बारा। बहुत बार जो तीनों देवता यहाँ प्रकट हुए और मनु जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्यों इतनी आप घोर तपस्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कह दिया, चाहो तुम ही समान सुत, आप जैसा पुत्र चाहिए। मैं आपके इस निराकार रूप, जो आप साकार रूप में प्रकट हो गए हैं ना, इनको देखकर मोहित हो गया हूँ। और उस वरदान को उन्होंने दिया और ये वरदान दिया कि हम आपके वहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे और वो आप राजा दशरथ होंगे, आप रानी कौशल्या होंगी। उस समय हम राम रूप में आपके वहाँ विराजमान होंगे। नैमिषारण्य को पाप मुक्ति का केंद्र क्यों कहा जाता है?